हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं फिर से एक न्यू स्टोरी लेकर के आ गई हूँ। आप लोग को अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर से बताना, ओके। और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। हम चलते हैं अब स्टोरी में। हम देखते हैं शूटिंग का सीन। एक जगह पे शूटिंग हो रही थी। वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स वगैरह थे, बहुत सारे काम कर रहे थे, अपने काम में लगे हुए थे। तभी जो एक इंसान आते हुए बोलता है कि क्या वो आ गया जिसको ऑडिशन के लिए बुलाए थे हम लोग। तभी जो दूसरा वहाँ पे था सो बोलता कि नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। तो वो बोलता पर कब तक आएगा वो, ऑडिशन का टाइम ख़त्म होने वाला है, वो आएगा तभी ना। एक बच गया है, बाकी सभी आ गए हैं और सभी का ऑडिशन हो गया है। और उसका ऑडिशन देखेंगे, उसके बाद ना हम लोग रिजल्ट बताएंगे किसका कौन क्या कहना है सो। तो वो बोलता है पर अभी तक नहीं आया है, थोड़ा सा रुक जाओ ना। तो उसके बाद बोलता है वो कि नहीं, इतना टाइम में वो नहीं आया है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं 1 घंटा और चेक करते हैं उसके बाद। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है। फिर हम दूसरे जगह का सीन देखते हैं। एक लड़का जो बहुत ही ज़्यादा से स्पीड से कि अपने आप को तैयार कर रहा था, आपको जूते का लेस वगैरह बांध रहा था। तभी उधर से एक लेडी आती हुई बोलती कि विंग, तुम इतना स्पीड क्यों हो रहे हो। तो अभी वो विंग है हमारा, सो बोलता है मॉम मुझे ना बहुत ही लेट हो गया, वरना वो सब मुझे निकाल देंगे। मुझे पता है, आपको पता है ना कि मुझे कितना कि ये मेरा ख्वाहिश था। मैंने पहले से मेरा ड्रीम है ये कि मैं ऑडिशन दूँ और मैं कुछ एक्टर वगैरह बनूँ। तो बोलते हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन जाओ तुम्हें डैड छोड़ देंगे या तुम्हें अपना ब्रदर को बोलना चाहिए। तो बोलता है कि नहीं, सो ब्रदर तो अपना काम में है और फादर तो अपना ऑफिस गए होंगे, तो मैं उन लोगों को नहीं डिस्टर्ब करूँगा। क्या घर में कारें हैं। तो उसकी मदर बोलती हाँ एक कार है, तो पर वो उसका ना टायर वगैरह ना पंचर हो गया है। तो विंग हज बोलता मॉम जब मेरा काम रहता तभी कार वगैरह क्यों ख़राब हो जाता है। तो उसकी मॉम बोलती मुझे पता है पर क्या करें हम। तो जो उसके मॉम बोलती क्या डैड से कार मंगवा दें। तो जो विंग है हमारा से बोलता नहीं, से डैड से जब तक कार आएगा ना मॉम तब तक मेरा वहाँ ऑडिशन ख़त्म हो जाएगा। तो जो उसके मॉम बोलते अच्छा ठीक है, तो क्या करोगे। तो जो विंग है से टैक्सी की बुक करता है, बोलता मैं टैक्सी से चला जाऊँगा। तो उसकी मॉम बोलती क्या सच में, पर तुम कुछ खा लो, ब्रेकफास्ट तो कर लो। तो विंग बोलता नहीं, मैं ब्रेकफास्ट करता रहूँ ना मॉम तो यहाँ पे मेरा लेट हो जाएगा वहाँ, और वो सब मुझे निकाल देंगे, उसके बाद फिर मेरा क्या होगा। आज ही तो चांस है मुझे ऑडिशन देने का। तो उसकी मॉम बोलती अच्छा ठीक है। फिर विंग है सो कि अपना जो बैग वगैरह एक उठाता है और दौड़ने लगता है। तभी उसकी मॉम बोली क्या आया तुम्हारा जो टैक्सी वगैरह। तो वो बोलता है हाँ बस 5 मिनट में आने वाला है। उसके बाद फिर जो विंग है घर से निकलता है, उसके बाद फिर अपने टाइम को देख रहा था। उसके बाद वहाँ पे एक टैक्सी आके रुकती है। फिर विंग उसमें बैठता है, बोलता चलो भैया। फिर जहाँ पे उसका लोकेशन बताता है वहाँ पे लेकर के जाता है। उसके बाद कि 20 मिनट के बाद वो लेकर के वहाँ जाता है वो गाड़ी वाला। फिर टैक्सी वाला वहाँ उतार देता है। फिर जो विंग है सो उसको पे करता है और बोलता है थैंक यू। उसके बाद फिर वहाँ से दौड़ते हुए उस कंपनी के अंदर घुस जाता है। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद फिर जो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि कहाँ पे ऑडिशन हो रही है। तो वो बोलती है कि आपने तो लेट कर दिया। तो जो विंग है उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे बताइए ना, उतना लेट नहीं हुआ, फिर भी टाइम है थोड़े देर के लिए। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है। उसके बाद वो कॉल करती है, बोलती है कि सर वो ऑडिशन के लिए आ गया है। तो वो बोलते हैं अंदर से फ़ोन में बोलता है कि ठीक है उसे भेज दो। फिर जो रिसेप्शनिस्ट बोलती है अच्छा ठीक है, रूम नंबर कि 4 में जाओ तुम, और वहाँ पे तुम्हें बुला रहे हैं। तो फिर थैंक यू बोलता है। और उसके बाद फिर वहाँ से दौड़ते दौड़ते उस रूम के अंदर जाता है और फिर बोलता है सॉरी 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 सर, मुझे ना लेट हो गई क्योंकि मेरा कार ना पंचर हो गया था और मुझे टैक्सी से आना पड़ा, इसलिए आई एम सॉरी। उसके बाद फिर वहाँ पे 3 जने बैठे हुए थे और वो तीनों जनों उसको देखते हैं। 3 जन में एक जन उसे पूरा देखते ही रह जाता है कि ये दौड़ते हुए आया है, ये लड़का दौड़ते हुए आया फिर भी इतना क्यूट कैसे दिख सकता है। उसके बाद फिर अपने थॉट को सेट करते हुए फिर दूसरा लड़का बोल कि कोई बात नहीं, तुम आ गई टाइम से, तुम्हारा भी ऑडिशन हो सकता है तो तुम ऑडिशन दे सकते हो। उसके बाद जो जो सवालें होती है, जो जो करना होता है ऑडिशन के टाइम से में लेते हैं जो जो। उसके बाद फिर वो जो
विंग है हमारा, सो बहुत ही अच्छा से मतलब अपना परफॉर्मेंस करता है, सारी चीज़ें का जवाब देता है अच्छे से। उसके बाद फिर उसका भी मतलब कि हो जाता है ऑडिशन देने के बाद, फिर वो बाहर में जा कर के बैठ जाता है। बाहर में बैठने के बाद फिर जो ये 3 जन अंदर थे, तो एक का नाम था सुयांग, एक का नाम था हमारा लान वांगजी और एक का नाम था लैन सिचैन। तो ये सब का ना जैसे कि कंपनी था, तो सुयांग ने इसमें सिर्फ काम करता है सुयांग, है ना। और ये कंपनी है सिचान और लानवांगजी का, ये दोनों ही चलाते हैं इस कंपनी का। जो इसका अंकल है वो अपना दूसरा बिजनेस करते हैं। ओके, तो ये कंपनी ये दोनों ब्रदर चलाते हैं। तो ये दोनों ही मतलब कि यहाँ ऑडिशन वगैरह लेते हैं, सुयांग भी लेता है इन दोनों के साथ में। तो जो सुयांग है, सो लैन सिचन को बोलते हैं कि गगा, तो अब क्या आपने सारे का ऑडिशन देख लिया, और ये भी आया था लड़का, इसका भी ऑडिशन बहुत ही पसंद आया मुझे। उसके बाद फिर हमारा लान वांगजी बोलता है कि हाँ मुझे भी पसंद आया है इसका ऑडिशन। तो उसके भाई बोलते अच्छा, तुम तो कभी किसी को इतना तारीफ़ नहीं करते, फिर ये लड़का को तुम इतना तारीफ़ क्यों कर रहे हो। तो उसके बाद फिर वांगजी बोलता काका, जो मेरे पास ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है ना, उसी का मैं तारीफ़ करता हूँ, बाकी किसी का नहीं। और इसका मुझे पसंद आया, और सारे सवालों का जवाब भी मुझे बहुत ही पसंद आया इसका। तो सियांग बोलता है हाँ मुझे भी बहुत पसंद आया काका। तो फिर लैन सिचन बोलते हैं हाँ। और फिर वहाँ डन होता है 2 जन का, मतलब वहाँ पे डन होता है 2 जने का। तो उसके बाद फिर जो वो सब है, सब बाहर निकलते हैं अपने कमरे से, और फिर सभी जो ऑडिशन दे करके वहीं बैठे हुए थे ना कि कब आएगा उसका मतलब बुलाएंगे, रिजल्ट कब आएगा, क्या होगा, वो सभी टेंशन में बैठे हुए थे। जो हमारा विंग है वो भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में बैठा हुआ था। और फिर जब देखता है कि वो सब आ गए थे, उसके बाद फिर वो सब खड़े हो जाते हैं। तभी जो वो तीनों जन थे, मतलब हमारा लैन सिचन है, वो बोलते हैं कि सभी का मैंने ऑडिशन देखा और मुझे इसमें से 2 जन का ऑडिशन पसंद आया। तो सभी मतलब कि देखने लगते हैं कि पता नहीं किसका आया होगा। तभी जो लैन सिचन है वो बोलते हैं एक का नाम है नी हुसैन, उसका ऑडिशन मुझे बहुत ही पसंद आया। और एक का नाम है विंग, इसका भी ऑडिशन मुझे बहुत ही पसंद आया। तो ये दोनों का हम लोगों ने मतलब कि डन किया है, ये दोनों का। तो फिर जो विंग हमारा है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसका ड्रीम था। और जो वहीं पे था एक लड़का और वो था नी हुसैन, वो भी बहुत खुश हो जाता है। फिर एक दूसरे को देखते विंग और नी हुसैन, और बोलते हैं क्या तुम्हारा भी और मेरा भी, दोनों, हम दोनों। उसके बाद दोनों खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो सब बोलते थैंक यू। इसके बाद जो हमारा लैन सिचन बोलता है हाँ तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा से ऑडिशन दिया था, इसलिए हम लोग को पसंद आया बहुत ही ज़्यादा। और तुम लोग अब आगे मतलब बढ़ सकते हो, और मेरी कंपनी से तुम लोग का ऑफ़र है कि हम लोग मतलब कि एक मूवी मतलब हम लोग बना रहे हैं, तो तुम उसमें काम कर सकते हो मेन लीड की तरह। तो जो हमारा जो विंग है बोलता है क्या सच में। उसके बाद जो न्यूज़ एंड उसको भी बोलते हैं, तो वो सब दोनों खुश हो जाते हैं कि ऑडिशन भी मिल गया। उसके ऑडिशन होने के बाद फिर हम लोग का मतलब फ़िल्म भी मिल गया। तो वो सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते थैंक यू। तो वो सब बोलते हैं ठीक है, तो तुम यहाँ 15 दिनों के बाद आ सकते हो तुम्हारा शूट पे। तो ठीक है। तो जो हमारा विंग और वो दोनों बोलते ठीक है ठीक है ठीक है सर। उसके बाद फिर वो सब बोलते हैं अच्छा ठीक है अब तुम लोग जा सकते हो। और गाइस तुम लोग को भी, तुम लोग का ऑडिशन अच्छा था, लेकिन यहाँ मतलब कि करेक्ट जिसका रहता है उसी को लेते हैं, तो इसलिए आप लोग अगली बार ट्राई कीजिएगा। तो वो सब फिर बोलते हैं यस सर। उसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं, और सभी देख रहे थे नी हुसैन और विंग को कि ये दोनों ने कैसा ऑडिशन दिया, जो कि इन दोनों को मतलब चुन लिया गया वहाँ पे। फिर सभी अपना अपना घर चले जाते हैं। जो विंग है सो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर आ रहा था, और इसी तरह टाइम हो गया था बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि टाइम हो गया था शाम का। उसके बाद फिर सभी मतलब आ गए थे घर, उसके ब्रदर भी और उसके फादर भी। उसके ब्रदर और उसके फादर है सो बिजनेस करते हैं। उसके फादर और ब्रदर एक ही मतलब कंपनी में बिजनेस करते हैं। इसका फादर का नाम है जियांग फेमिया, और जो उसके ब्रदर है उसका नाम है जियांग चैन। उसकी मदर मैडम यू, उसकी बहन
और आनली। ओके, तो ये मतलब रियल फैमिली है विंग का हमारा, ठीक है। और विंग है सो उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो ना मतलब कि शुरू से एक्टर बनना चाहता था, इसलिए वो बहुत ही तैयारी कर रहा था, बहुत ही मेहनत कर रहा था। और यहाँ बता दें हम, विंग का एज ज़्यादा नहीं है, मतलब कि 80 है, 80 का हो गया है विंग। और जो हमारा लान वांग जी है वो है 30 का। ओके, हमारा लान वांग जी 30 का है, और ये ओमेगा वर्ष नहीं है। तो हम लोग चलते हैं स्टोरी में। विंग का फैमिली है सो सभी मतलब हॉल में बैठे हुए थे, तभी जो विंग है बहुत ही ज़्यादा खुशी से आता है और अपने मदर को हक करते हुए अपने मदर को गोल गोल घुमाने लगता है। उसकी मदर बोलती है, विंग बस बस बस, मैं ना चक्कर खा करके गिर जाऊंगी, तुम इतना खुश क्यों हो, क्या तुम्हारा ऑडिशन अच्छा गया? तो जो विंग बोलता, मॉम आपको क्या बताऊँ, पता है मेरा ऑडिशन भी बहुत ही अच्छा गया, और ना मुझे ना मूवी में काम करने का भी मौका मिला है, मुझे 15 दिनों के बाद मुझे शूट पे जाना। मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ ना, क्या कहूँ मैं। उसके बाद फिर अपने सीजे के पास जाता है, उसका सीजे भी बोलती वो, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ विंग तुम्हारे लिए। तो जो विंग बोलता, सीजे मुझे पता, आपको पता है जब मैं यहाँ से लेट जा रहा था तो मैंने सोचा कि फिर से मेरा हाथ से चांस गया, मैं कितना तैयारी कर रहा था इसके लिए पता। और मैं वहाँ गया, उसके बाद फिर उन लोगों ने मेरा ऑडिशन लिया, उसके बाद फिर कुछ देर के बाद डन हो गया, पता है सीजे। इतने ज़्यादा खुश हूँ नहीं क्या बताऊँ। फिर सभी देखते हैं कि भी इतना खुश है, तो फिर जैंक्सन बोलता है, अच्छा तो तुम अब मतलब एक्टर बन गए है ना? तो जो विंग है बोलता है, हाँ मतलब कि ब्रदर, यहाँ पे जैंक्सन इससे बड़ा है तो वो ब्रदर ही बोलता, ब्रदर आपको पता है मैं अगर एक्टर वाला बड़ा वाला सुपरस्टार बन गया ना, तो पता है आप लोग का ही नाम होगा कि आपका ब्रदर मतलब सुपरस्टार है। डैड आपको पता है, आपका सभी देखेंगे और बोलेंगे, देखो देखो वो सुपरस्टार का फादर जा रहा है। तो उसके फादर बोलते हैं, अच्छा और अभी हम लोग नहीं बोलते कि बिजनेसमैन जा रहा है, जैंग फैमिली में बिजनेसमैन है सो। तो जो विंग बोलता है, फादर वो बात अलग है, जो मैं बोल रहा हूँ वो बात अलग है, आप सीधा सुपरस्टार का मतलब कि फादर कर लाओगे। तो उसके फादर स्माइल करते हुए फिर जो उसकी मदर बोलती है, ओके ओके ओके, आप शांत होकर के बैठ जाओ, एक गिलास तुम पानी भी पी लो, मुझे पता है तुम इतने खुश हो गए कि तुमने कुछ पिए खाया नहीं होगा। तो जो विंग बोलता, मदर आज ना मेरा पेट ना बहुत ही भर गया, मैं पीने खाने का मूड में नहीं हूँ। उसके मदर बोलते, बस बस बस, और मतलब कि तुम जाओ फ्रेश वगैरह हो जाओ, उसके बाद तुम डिनर करोगे, ओके। तो जो विंग बोलता, ओके मदर। उसके बाद फिर वो जाता है, मतलब खुशी खुशी से अपने रूम जाता है। आज बहुत ही ज़्यादा खुश था, अपने बैग वगैरह को रखता है, उसके बाद सीधा वॉशरूम जाता है, मतलब एक मतलब बहुत ही सुकून वाला शावर ले लेने के बाद बाहर आता है। उसके बाद फिर अपने बालों वगैरह के सुखाता है, उसके बाद फिर क्लोथ वगैरह पहनता है, और उसके बाद फिर वो नीचे आ जाता है, देखता है कि उसके फादर वगैरह फ्रेश वगैरह होकर के आ गए हैं। उसके बाद फिर सभी मतलब डिनर के लिए बैठते हैं, फिर डिनर वगैरह करते हैं। और फिर जो विंग है सो बोलता, मदर आज ना बहुत ही ज़्यादा मैं थक गया हूँ, आज मैं सोना चाहता हूँ। तो जो उसके मदर बोलते, ठीक है अब काम ही क्या है तुम्हें, अब तुम्हारा ऑडिशन हो गया। तो जो उसकी मम्मी इस तरह बोलती है, तो जो विंग बोलता है, मदर मेरा काम बहुत ही ज़्यादा अब हो गया, उन्होंने बोला है 15 दिनों के बाद शूट पे आने के लिए, तो मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है ना, और मदर क्या मैं अच्छा से काम कर पाऊँगा? तो उसकी मदर बोलती, हाँ हाँ तुम्हें शुरू से तो उसमें इंटरेस्ट है ना, तुम बहुत ही अच्छा से काम कर लोगे, तुम घबराओ मत, समझ में आया तुम्हें, तुम अभी जा कर के आराम करो। तो जो हमारा विंग बोलता है, ओके मदर। उसके बाद फिर सभी अपना अपना मतलब कि डिनर करने के बाद रूम में चले जाते हैं। फिर विंग रूम में आता है, और जो ऑडिशन वगैरह हुआ वो सब सोचता है कि अब मैं अपना मूवी में काम करूँगा, तो वही सोचते वगैरह वो ऐसे सो जाता है। यहाँ से हम टाइम स्किप करके पूरा 15 दिनों के बाद का सीन देखते हैं। जो हमारा विंग है सो मतलब कि आ गया था कंपनी में आने के बाद जो उसको मतलब रिसेप्शनिस्ट ने मतलब बोला था कि आप थोड़ा सा यहाँ वेट कर सकते हो। तो जो विंग है सो एक मतलब कमरे में जाकर के बैठ जाता है। वहाँ बैठने के बाद जो कुछ देर के बाद वहाँ पे न्यू सैम भी आता है। न्यू सैम आने के बाद जो वो दोनों मिलते हैं, फिर एक दूसरे से मतलब दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि उन दोनों को एक ही साथ रहना है, एक ही मूवी में काम मिला है, एक ही दिन उन दोनों का ऑडिशन मतलब सही गया है।
तो उसके बाद फिर वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं कि मैंने इसके लिए बहुत मेहनत किया है। तो जो न्यू सन बोलता है हाँ मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया। मेरे जो मतलब ब्रदर है वो बोलते थे तुम बिज़नेस करो, और फिर मैं बिज़नेस में नहीं, मुझे इंटरेस्ट था मतलब कि क्या बोलते हैं एक्टिंग में, तो इसलिए मैंने बिज़नेस छोड़ दिया। और मैंने बोला प्लीज़ भाई मुझे ना एक चांस दो। तो फिर मेरा चांस मिला तो मैं यहाँ गया। तो जो भी बोलता हाँ तो मेरा भी तो वही था, मैं भी बिज़नेस करना नहीं चाहता था। मेरे फादर, मेरे ब्रदर, मेरे मदर से भी बोलते थे बिज़नेस करने के लिए, फिर मेरा इंटरेस्ट था, मेरा इंटरेस्ट था एक्टिंग में। तो फिर मैं एक्टिंग ही करना चाहा। तो मेरी मदर और मेरे फादर ने भी बोल दिया ठीक है तुम कर सकते हो। और मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ तक आया हूँ। तो वो दोनों मतलब बोलते हैं हम दोनों का स्टोरी तो सेम है। तो वो दोनों स्माइल करते हैं। उसके बाद दोनों एक्सचेंज करते हैं अपना नंबर, और दोनों मतलब दोस्त बन जाते हैं। और फिर कुछ देर बातें करते हैं। फिर वहाँ पे लैन सिचान आते हैं, और फिर वांगजी आता है, सुयंग आता है, तीनों आते हैं। तीनों आने के बाद फिर जो हमारा लैन सिचान बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तुम लोग आ गए हो, और शूट मतलब कि होगा, टाइम देते हैं कि तब तक तुम लोगों का तैयार होना पड़ेगा। तुम लोगों का जो स्क्रिप्ट है उस हिसाब से तुम लोगों का रिहर्सल करना पड़ेगा। और हाँ मतलब कि विंग तुम्हारे लिए मतलब कि मैंने एक मैनेजर मतलब लाया है, तो तुम्हारे पास हमेशा मतलब रहेगी, दिन रात तुम्हारे का सारे काम करेगी। और न्यूसन तुम्हारे लिए भी एक मैनेजर आई है। तो जो न्यूसन बोलता है ओके। उसके बाद फिर जो लैन सिचन है जो उन दोनों मतलब लड़कियों को बुलाते हैं। तो एक का नाम था सिली, जो कि सिली थी, जो वो थी विंग के मैनेजर, और उसका एज भी था 19 का होगा, क्योंकि विंग से बड़ी लग रही थी। तो 19 की थी वो, और एक थी जो मतलब कि 20 की थी। दोनों मतलब कि एक साथ रहते थे, और वो दोनों मतलब कि गर्लफ्रेंड समझ सकते हो, वो दोनों गर्लफ्रेंड थे, ठीक है। पर ये बात किसी को नहीं पता। पर वो दोनों ऑडिशन देने आए थे, और वो सबको मतलब मैनेजर का पोस्ट मिल गया। तो वो दोनों खुश हैं यही सब में। तो जो विंग है सो बोलता है ओके, और फिर न्यूसन भी ओके बोलता है। फिर जो उसको स्क्रिप्ट देते हैं वो दोनों को याद करने के लिए, और फिर बोलते हैं कि तुम मेन लीड हो, और सेकेंड मेन लीड आएगी अभी एक लड़की, वो भी ठीक है। तो जो विंग अपने सब को नोट करता है। उसके बाद फिर जो न्यूसन को बोलते हैं कि तुम्हारा भी रोल वहीं पे है, हाँ इसके दोस्त बन करके तुम रहोगे ओके। तो जो विंग ऐसे मतलब कि न्यूसन के ऐसे बोलते हैं लैन सिचन, तो उससे जो न्यूसन ओके बोलता है और वो भी खुश हो जाता है, क्योंकि ये सब असली में भी दोस्त है। तो वो मतलब कि एक्टिंग करने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो विंग है सो मतलब अपना स्क्रिप्ट याद करने लगता है, और जो न्यूसन है सो अपना, और वो दोनों का मतलब अपना अलग अलग फिर रूम्स दे देते हैं। और उसकी मैं मतलब कि मैनेजर वगैरह भी अलग अलग हो जाती है दोनों, एक विंग के पास और एक न्यूसन के पास, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद जो उन दोनों का मैनेजर है, विंग का मैनेजर है, उससे मतलब खाने वगैरह मतलब कि जूस वगैरह सभी देते रहती है। और फिर जो स्क्रिप्ट हो जाने के बाद फिर जो विंग के लिए मेकअप आर्टिस्ट आते हैं। उसके बाद फिर विंग का मेकअप करते हैं अच्छी तरह से। फिर क्लॉथ वगैरह आता है, क्लॉथ वगैरह वेयर कराते हैं विंग को। जब विंग तैयार होता है एक हीरो टाइप से, तो इतना ज़्यादा सुंदर लगता है ना कि उसे जो तैयार कर रहा था, उससे तैयार हो जाने के बाद देखता है तो देखते ही रह जाता है। पहले भी तो विंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट था और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, पर अब हॉट और हैंडसम दोनों एक साथ लग रहा था। पता ना कैसे लड़के का नज़र हटेगी इस हीरो से। और ये तो लगता है वो मन में सोच रहा था वो मेकअप आर्टिस्ट की, ये तो लगता है एक बार में ही हिट हो जाएगा, क्योंकि इसका पर्सनालिटी और इसका हॉट मतलब कि इतना दिख रहा है वो, और इसका शक्ल भी इतना प्यारा दिखता है, तो एक बार में फेमस हो जाएगा। तभी जो भी बोलता है आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, तभी जो मेकअप आर्टिस्ट बोलता है आई एम सॉरी, पर आप बहुत ही ज़्यादा हॉट और हैंडसम दिख रहे हो। तो जो हमारा विंग है जो शर्मा जाता है, बोलता है थैंक यू। उसके बाद फिर जो वो मेकअप आर्टिस्ट चल जाता है। उसके बाद फिर वहाँ लैन सिचन आते हैं। तो लैन सिचन आने के बाद जब विंग को देखते हैं वो पूरा देखते ही रह जाते हैं,
वो तो सोच रहे थे कि बस हाँ थोड़ा बहुत तो हिट होगा ये मूवी, पर ऐसा लग रहा है कि ये तो पूरा सुपर हिट हो जाएगा ये मूवी। इतना हैंडसम हीरो जब देखेंगे तो सभी मतलब कि उनका फैंस तो पागल हो ही जाएंगे ना। अब तो जो उसी तरह देखने लगते हैं नैन्सी जैन विंग को, तो विंग बोलता है सॉरी सर, आप ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मेरा फेस में कुछ खराबी हो गया है क्या? तो जो नैन्सी जैन बोलते नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम मेरा मूवी को सुपर हिट करने वाले हो। तो जो विंग है बोलता है ओ थैंक यू सर, मैं भी चाहता हूँ कि वो मूवी सुपर हिट हो। तो जो नैन्सी जैन बोलते हैं हाँ मुझे पता है हो जाएगी, तुम्हारा फैंस एक बार में इतना फैंस हो जाएंगे ना कि क्या बताऊँ। तभी जो विंग हमारे से बोलता है कि ओके सर, तो शूट का तैयारी हो गया? तो जो नैन्सी जैन बोलते हैं हाँ शूट की तैयारी तो हो गया, अब तुम लोगों का मतलब वहाँ जो वो मेनली जो सेकेंड मेन लीड वो हीरोइन है वो आ रही है, तो वो वहीं से तैयार वगैरह होकर के आ रही है। तो जो हमारा विंग बोलता है ओके। तो जो नैन्सी जैन बोलते हैं नाम की, उसका नाम है वेंचिंग, ओके उसका नाम वेंचिंग है। तो जो हमारा विंग बोलता है ओके ओके सर। उसके बाद फिर जो वहाँ से नैन्सी जैन चल जाते, बोलते कि तुम्हें जब वहाँ बुलाएंगे शूट पे तो तुम आ जाना अपना मतलब कि मैनेजर के साथ, मैं तुम्हारे मैनेजर को फ़ोन कर दूँगा। तो जो विंग बोलता है यस सर। उसके बाद वो मैनेजर भी आती है बाहर से, वो थोड़े काम से गई थी विंग के लिए ड्रिंक वगैरह लाने के लिए। उसके बाद वो मैनेजर आती है और विंग को देखती है, तो विंग को देखते ही रह जाती क्योंकि वो एक लेस्बियन है, ओके। पर वो इसको देखती है हमारे विंग को, तो वो अपने मतलब कि मौत में हाथ रख कर बोलती सर। तो जो हमारा विंग बोलता है हाँ। तो जो विंग इस तरह हम बोलता है तो लड़की बोलती पर सर आपको पता है आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो, आप तो सुपर स्टार जैसे लग रहे हो। तो जो विंग बोलता थैंक यू। तो जो विंग बोलते हैं मुझे लगता है ना कि आप सुपर स्टार बन के ही रहोगे, आपका फैंस बहुत ही सारा हो जाएंगे। तो जो विंग बोलता है ओके थैंक यू इतना कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। उसके बाद फिर जो विंग है सो बोलता है क्या उन्होंने फ़ोन किया? तो जो उसकी क्या बोलते मैनेजर बोलते नहीं अभी नहीं, आप इससे पी लो। तो जो विंग है बोलता आप मुझे आप मत बोलो क्योंकि मुझसे आप बड़ी हो। तो जो लिसी है बोलती है कि ओके ठीक है, अच्छा तुम ये पी लो ड्रिंक, ओके। तो जो विंग ऐसे ऐसे बोलता है, उसके बाद ड्रिंक लेकर के वो पीने लगता है। उसके बाद फिर हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं, जो उसका मतलब कि लिसी का फ़ोन में मतलब फ़ोन आता है, तो लिसी फ़ोन उठाती है, फिर बोलती है यस सर। तो उधर से नैन्सी जैन बोलती हैं कि तुम विंग को लेकर के आ सकते हो। तो जो लिसी बोलती है ओके। उसके बाद फिर लिसी फ़ोन कट करती है और बोलती सर। तो जो विंग बोलता तो जो लिसी मेकअप आर्टिस्ट को बुलाती है, बोलती है कि इनका मेकअप सही करो और अच्छे से, और फिर तुम भी वहाँ चलो। तो मेकअप आर्टिस्ट बोलता है ओके ठीक है। उसके बाद फिर जो लिसी ऐसे बोलती है कि आपको बुला रहे हैं वहाँ पे। तो जो विंग है सो ठीक अच्छा बोलता है। उसके बाद क्लॉथ वगैरह अच्छा से सभी करते हैं और जो सभी उसका मेकअप वगैरह ठीक करते हैं। उसके बाद जो विंग के साथ लिसी थी सो और उसके मेकअप आर्टिस्ट और एक दो और थे वहीं पे, वो सब जा रहे थे साथ में। और इधर न्यू सन भी आता, न्यू सन भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बस दो जैसा वो कैजुअल सा ड्रेस बना था और ये जैसे कि हीरो कैसे पहनता है वैसा ही था। तो जो बहुत ही ज़्यादा कि दोनों क्यूट और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। तो न्यू सन के साथ उसकी जो मैनेजर थी वो आती है और जो विंग के साथ उसकी मैनेजर। उसके बाद वो सब शूट पे आते हैं, तभी उधर से मतलब कि वेंचिंग जो सेकेंड मेन लीड है वो वेंचिंग आती है। वेंचिंग और जो विंग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। वेंचिंग विंग से बड़ी थी, ओके। और फिर वेंचिंग आती है, तभी नैन्सी जैन आते बोलते तुम आ गई? तो जो वेंचिंग बोलती यस सर। उसके बाद फिर जो नैन्सी जैन बोलते ओके ठीक है, तो तुम दोनों का